आई थिंक हो गई है। चलिए अगले रिएक्शन है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट में अपन लेते हैं एक ऑक्सीन, और ऑक्सीन की रिएक्शन अपन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ, या फिर एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको शायद याद होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब P2O5 भी ले सकते हैं, POCl3 भी ले सकते हैं, कोई सा भी ऐसा रिएजेंट जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग या ठीक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, और फिर बाद में सेकेंड स्टेप में डाल देते हैं पानी, और अपने को मिल जाता है सेकेंडरी अमाइड। जरा बात सुनिए, ऑक्सीन्स क्या होते हैं पता है? ऑक्सीन होते हैं ये RCR2 डबल बॉन्ड NOH। ये अपन ने पढ़े हैं ऑक्सीन्स पहले भी, जो अपन ने GI पढ़े थे, सिन एंटी सिस्टम। हाँ सर। ये किससे बनते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मार्निक रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ मार्निक रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट के साथ। इसके साथ कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ कराई। क्या बनेगा? आपने H+ दिया, ये बन जाएगा R1C R2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NOH2। H+ जाएगा और H+ जाके अटैक कर देगा सो के ऊपर, यहाँ पे प्लस, यहां से ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा R1C R2 डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, और यहां पर एक प्लस का या वेकेंट ऑर्बिटल। इस केस में द ग्रुप Nt2OH will migrate to N। भाई बेसिकली ऐसे कार्बो जैसे रीअरेंजमेंट होता ना, अभी अपन ने कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट या ऑक्सीजन के अंदर जो शिफ्ट किया था, ट्रांसफर, वैसा ही कुछ ट्रांसफर यहाँ होगा। तो ये यहाँ से ये लोन पेयर इधर इस कार्बन पे अटैक करेंगे, और जो OH के एंटी ग्रुप था, मतलब इस ऑर्बिटल के एंटी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके इधर पहुंच जाएगा, और ये बन जाएगा R2C ट्रिपल बॉन्ड N R1, और इस केस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर अब आप ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस खींच लेगा कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N R1, यहाँ पे पॉजिटिव, इसको आप पानी दे दोगे, ये बन जाएगा R2COH डबल बॉन्ड N R1, और ये टॉटोमराइज कर जाएगा, टॉटोमर, और ये बन जाएगा R2C डबल बॉन्ड ONH R1। ये पूरी रिएक्शन है बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ ये कि जो एंटी ग्रुप है लिविंग ग्रुप का, वही माइग्रेट करता है, और प्रैक्टिकली केवल वही माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि ये ग्रुप यहां से निकालने के लिए लोन पेयर का सपोर्ट लगता है। जब तक लोन पेयर अटैक नहीं करेंगे, ग्रुप नहीं निकलेगा, और लोन पेयर और R2 एंटी में है, तो इसलिए ये वाला ऑर्बिटल अनअप्रोचेबल है। ये दोनों सिन में है तो ये वाला ऑर्बिटल अप्रोचेबल है, तो ये वाला यहां अटैक करता है और इसको यहां भेजता है। आर वी क्लियर? सर वो समझ रहा नहीं, वो अटैक कैसे हुआ, वो लोन पेयर वाला, पहला वाला अटैक। ये वाला? हाँ वही।
weakened करो। भाई समझ, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ऐसे हैं। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ऐसे ऐसे। अब लोन पेयर और ये वाला ऐसे है, ये पाई बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो अब ये पाई बॉन्ड यदि अटैक करना भी चाहे तो केवल यही रीच में है। भाई ये तो वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो अटैक नामुमकिन अपने आप ही हो जाएगा ना। और हाँ जब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तब ये वाला बॉन्ड निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है सर। और यदि लोन पेयर अटैक नहीं करे तो ये रीअरेंजमेंट नामुमकिन है। वैसा आगे देखते हैं। हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड N, ये एक काम करते हैं, ये एक कंपाउंड ले लिया PH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगा इसके बाद, मैनिक रिएक्शन हो जाएगी। अरे हाँ है हाँ ना। सर। और मैनिक रिएक्शन हो जाएगी तो ये हाँ क्या बनेगा, CH3C PH डबल बॉन्ड N OH, और साथ में इधर बन जाएगा CH3C PH डबल बॉन्ड N OH। ऐसा कुछ बनेगा, कोई दिक्कत? क्योंकि आपको तो हमारे जब प्लेनर एंटिटी पे अटैक होता है तो सब कुछ बनता है। ये एक प्लेनर एंटिटी है, इसके ऊपर अटैक हुआ सब कुछ बनेगा। क्लियर है? अब आपने इसको डिहाइड्रेट कराने के बारे में सोचा, कौन तो ये बन जाएगा C3C PH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH2 प्लस, यहाँ लोन पेयर, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। और इसके ऊपर आप क्या देख पाओगे, CH, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और ये CH3 इधर अटैक कर लेगा, मतलब ये बन जाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड N CH3। बाद में आप इसको पानी सप्लाई कर दोगे और आपको मिल जाएगा, और टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा CH3। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे और आपको मिल जाएगा CH3C PH डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N PH इधर प्लस, और फिर आप H2O का अटैक करा दोगे और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH PH, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ में आ गया? तो आपके पास रिएक्शन कहां से दे रखी है, उसके बाद आप जजमेंट ले सकते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। तो ये दो हाँ रिएक्शन, सर। ये दो अलग अलग मानिक हो गई, दो अलग अलग बेकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट मानिक की। आगे देखते हैं। हमारे पास है एसीटोन रिएक्शन करे P2O5 के साथ। देखिए अपन थोड़ा सा प्रो मोड में, इधर CH3 इधर H, तो ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O NCH3 NHCH3, ये बन जाएगा। ये वाला ग्रुप इस
की तरफ जाएगा और सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो जेईई में पहले आए हुए, ये रिएजेंट लिया, इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई NH2OH के साथ, क्या होगा? मैनिक रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा ऐसा OH। फिर इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या होगा? अभी ऑक्सी में मैनिक रिएक्शन होगी, ये वाला ग्रुप निकल के इधर आ जाएगा और बेसिकली सेकेंडरी कीटोन बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा और यहां पर 7 मेंबर की रिंग बनेगी। देखिए, रीअरेंजमेंट को ये टेंशन नहीं है कि कितने मेंबर की रिंग बनी है, रीअरेंजमेंट्स को ऐसी टेंशन नहीं होती है कि रिंग के मेंबर कितने हैं। तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं इसको? कैप्रोलैक्टम। कैसे हुआ है? यहां से ये वाला बॉन्ड निकल के इधर गया, जब ये वाला बॉन्ड निकल के इधर गया तो 6 की रिंग पहले थी, अब 7 की रिंग हो गई, फिर आप पानी डालोगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और फिर ये कीटोन, ये अमाइड बन जाएगा। यहां तक था। इसके बाद एक अगला स्टेप था H+H2O, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे NH2, और बाद में इसके ऊपर फिर से कंसेंट्रेटेड H2SO4 का अटैक करा। देखिए प्लीज समझिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ये 7 मेंबर की रिंग बनी थी। रिएक्शन में अटैक होके कभी भी 7 मेंबर की रिंग नहीं बन सकती है। रीअरेंजमेंट होके रिंग साइज की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो उसके लिए एक डायर सर्कमस्टेंसेस होते हैं। रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो यदि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से फिर रिएक्शन कराओगे, इसको डिहाइड्रेट करने की कोशिश करोगे, तो अब ये वापस में सेल्फ रिंग नहीं बन सकती। तो ये क्या काम करेगा? दोनों तरफ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा C डबल बॉन्ड O NH और आगे इधर CH2, ये 1 2 3 4 5 5, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर CH2 होल 5 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5। बेसिकली ये इधर NH2 ने दूसरे मॉलिक्यूल के COH से रिएक्ट किया और इधर इस COH ने इधर NH2 से रिएक्ट किया और ये वाला कंपाउंड बना दिया। इसको लिखते हैं नायलॉन 6। आई होप क्लियर है। सर ये सर वो नायलॉन 6 की लास्ट प्रिपरेशन ही है ना? क्या? सर ये नायलॉन 6 की प्रिपरेशन ही है ना? हाँ, ये एक नायलॉन 6 की ये हुआ। वो बताओ ना, 6 मेंबर से 7 मेंबर कैसे गए? बहुत ही ज्यादा ब्लर है, दिख नहीं रहा। हाँ सर, कुछ नहीं दिखा। क्लियर हुआ कुछ? नहीं सर। कुछ परिवर्तन नहीं आया? तो चाहिए था यार। नहीं क्लियर हुआ है? सर वो शिफ्ट कर रहा है, क्लियर हो रहा, फिर बाद में फिर से ब्लर हो रहा। इधर सुन, ये यहाँ पे दिख रहा है तेरे को? ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ही बता। सर अमाइड दिख रहा है।
है। मतलब डबल सर बॉन्ड आपने दो बोला NH। साइड में ऊपर बनाना। तो नहीं तो आप फोटो भेज दो, हम फोटो से रेफर कर लेंगे। ये फोटो तो मैं भेज ही रहा हूँ। एक काम कर, सुन प्रणव भाई, तू पहले ना कॉपी कर ले, फिर अपन इसके ऊपर वापस से बात करते हैं। हाँ सर। ये नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे समझेंगे ना। सर वो नायलॉन प्रिपरेशन तक सब क्लियर था, बाद में फिर ब्लर हो गया नीचे। उन्हें पता लग गया होगा ना, काम की चीज पढ़ा रहा हूँ। भेज दिया। सर बोल भाई।
सर वो उसमें जो वही सेम अटैक जो मैं पहले बोल रहा था, वो लोन पेयर का अटैक, उसमें R1 R2 और C, वो तो प्लेनर प्लेनर एंटिटी है ना पूरा एक्सॉक्साइन, तो उसमें बिल्कुल अटैक कैसे होगा? लाइक R2 क्यों नहीं निकलेगा, R1 क्यों निकलेगा? भाई, समझ, लोन पेयर की तरफ R1 है कि R2 है? लोन पेयर और लाइक सारे चारों के चारों तो एक ही प्लेन में रहेंगे ना, लोन पेयर और नहीं R2 तो R1। प्लेन की तरफ भी तो बात है ना कि अपोजिट ओरिएंटेशन है, क्लियर सेम ओरिएंटेशन है, ये बता तू। सर अपोजिट में R2 है और लोन पेयर के अपोजिट में है। तो अब तक और बॉन्ड बनाने की काबिलियत किसके पास है? मतलब पाई बॉन्ड तो सेम ही एक्सिस पे बन सकता है, सेम ही तरफ बन सकता है ना। हाँ तो अब बता, पाई बॉन्ड किसके हटने पे बन पाएगा? R1 के हटने पे बन पाएगा कि R2 के हटने पर बन पाएगा? पाई बॉन्ड एज इन, एक तो C R1 बॉन्ड तोड़ना है ना, पाई बॉन्ड कौन सा बनाना है? अरे ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड बनेगा तभी तो ग्रुप निकलेगा, ऐसे हवा में थोड़ी ना निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई समझ, हाँ यदि स्टेबिलिटी नहीं आ रही होगी तो बॉन्ड क्यों बनेगा, या बॉन्ड क्यों टूटेगा, ये बता। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा ना, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के अप्रोच में केवल यही वाला ऑर्बिटल होगा, कोई और ऑर्बिटल है ही नहीं। हाँ सर, ठीक। ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हो गया अपोजिट ओरिएंटेशन होते ही। हाँ हाँ समझ गया। सर और वो सर, सर बोलो, कॉपी हो सर गया? वो एक बार बताओ ना सर, वो 6 मेंबर से 7 मेंबर में कहाँ का बॉन्ड कहाँ पे गए? पहले बता, स्क्रीन साफ दिख रही है? हाँ सर। सबका कॉपी हो गया है? इधर देख।
नहीं सर। प्रणव 2 मिनट रुक जा, मिटा के वापस से बना के दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ सर। अरे कॉपी हो गया अभी। सर वो पूरा ही नायलॉन का प्रोसेस समझा देंगे। पहले समझा दूंगा, पर पहले कॉपी तो कर लेंगे यार। चलिए बढ़े आगे। अब हो गया भाई, तेरा पेशेंस खत्म हो गया। इधर सुन, ये था तेरे पास, यहाँ तक तो तेरा कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। यहाँ से निकल गया, ऐसा बन गया। यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ये वाला ग्रुप यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। तो ये क्या बन जाएगा, इधर देख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। अब क्या होएगा, पानी ये दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। हाँ। हाइड्रोलिसिस करा ले, बॉन्ड टूट जाएगा। ये बन जाएगा, ठीक है? हाँ सर समझ गए। सर फिर उसी का पॉलीमराइजेशन होगा। बिल्कुल, दोनों तरफ रिएक्शन हो गया अमाइड फॉर्मेशन की। आ गया।
अगला एस्पेक्ट देखिए, ये था बेकमैन, एक होता है अब नॉर्मल बेकमैन। अब नॉर्मल बेकमैन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है ऐसा, इसमें ऑक्सीन में OH के अपोजिट में H लेते हैं, H अपोजिट टू OH, रिएक्शन कराई वही P2O5 हीट, H कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ क्या होएगा, ये वाला H माइग्रेट करके इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H, और अब ये हाइड्रोलाइज करने की जगह से H प्लस निकल देगा और आपको मिल जाएगा साइनाइड, आपको मिल जाएगा साइनाइड। ये प्रोडक्ट है इसका अब नॉर्मल बेकमैन का, ठीक है। यदि इसमें बाद में डाइल्यूट पानी डालोगे या फिर कुछ और डालोगे तो फिर अमाइड बन सकता है प्राइमरी, बट वैसे साइनाइड प्रोडक्ट है इसका। दिस इज अब नॉर्मल बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसके ऊपर कुछ और हाईलाइट करने की जरूरत दिख तो रही नहीं है, आगे देखते हैं। अगला सेकेंड रीअरेंजमेंट है वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आप कंपाउंड लेते हैं ऐसा, मतलब अपने पास एक ये कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा N और यहाँ पे लीविंग ग्रुप, मतलब RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लीविंग ग्रुप जो निकल सकता है, या फिर यहाँ न्यूट्रल और न्यूट्रल लीविंग ग्रुप, या नेगेटिव और नेगेटिव लीविंग ग्रुप, और यहाँ से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON प्लस लीविंग ग्रुप। इस चीज को बोलते हैं नाइट्रीन। और जैसे ये बनेगा तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन अब यहां से ये R को माइग्रेट कराएगी और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड N R आइसोसाइनेट। ये दो स्टेप है बेकमैन है, इसमें अपन H प्लस H2 डाल, सॉरी ये दो स्टेप जो है ये वुल्फ रीअरेंजमेंट है। ये फिर अपन पानी डाल देंगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CO2 या H2CO3 प्लस RNH2। तो बेसिकली ये प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है और रीअरेंजमेंट तो है ही। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अमाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं KOH और Br2 से। देखिए ये रिएक्शन हेलोफॉर्म की ऐसे रिएजेंट से दी हुई है तो बहुत सारे बच्चे इसका हेलोफॉर्म भी करवाते हैं, हेलोफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हेलोफॉर्म होने के लिए कीटोन या एल्डिहाइड ऐसे कुछ चाहिए, ऐसे डेरिवेटिव से हेलोफॉर्म नहीं होता है। ये क्या काम करेगा, बेस है, एसिड एक हाइड्रोजन है, तो ये RC डबल बॉन्ड O NH2 इससे OH माइनस की रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH माइनस। अब ये वाला कंपाउंड जो है ये Br2 से रिएक्ट करेगा और Br2 के वेकेंट डी में अटैक करेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NHBr। इस कंपाउंड को बोलते हैं ब्रोमामाइड। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, ब्रोमामाइड बोलते हैं। RC डबल बॉन्ड O NHBr, इसकी रिएक्शन फिर से होगी KOH के साथ, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NBr माइनस। वुल्फ रीअरेंजमेंट का तामझाम तैयार हो गया है, यहां से Br माइनस निकल जाएगा
और ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रीन, न्यूट्रल एन। ये आर इधर माइग्रेट करेगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट हो गया, ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन आर। ओ एच माइनस फिर से अटैक करेगा इधर, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन एच आर। ठीक है, मतलब ये पहले इधर अटैक करेगा, इधर माइनस आएगा, वो ले लेगा पानी से H प्लस ले लेगा, फिर एक और बार OH माइनस का अटैक होगा इधर, और ये बन जाएगा H2CO3 प्लस RNH2। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 4 मोल KOH यूज हुआ है, 1 मोल Br2 यूज हुआ है। जेई मीन्स 2016 या 17, 16, आई होप 16, आई डोंट एग्जैक्टली सर रिमेम्बर। ठीक है, ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप जो अमाइड लेना है ले लो, आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन आप करवाओ Br2 KOH के साथ, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br बनेगा। फिर रिएक्शन कराओ, आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O N माइनस Br, Br बाहर, CH3 C double bond O N and eventually C double bond O double bond N CH3। हाइड्रोलिसिस करा लो, बेसिक मीडियम में करो एसिडिक मीडियम में करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। CH3NH2 प्रोडक्ट, जो आपको लेना है लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएच ले लोगे, रिएक्शन करा लोगे Br2 KOH के साथ, फाइनल प्रोडक्ट PHNH2। मतलब बेसिकली जो R ग्रुप है उसकी अमीन बनानी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हॉफमैन ब्रोमाइड की ऐसी 3 सिस्टर रिएक्शंस और है, कर्टियस, श्मिट और लॉसन, वो और देखते हैं। कर्टियस, श्मिट और लॉसन, श्मिट कीटोन्स के लिए भी होती है, प्लीज इतना कॉपी करिए। सर पिछले वाले बोर्ड में वो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 दोनों सेम रहते क्या? 6 अलग रहता है, वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन की रिएक्शन से बनता है। ओके सर। इंग्रेडिएंट्स अंतर है, रिएक्शन सेम।
हो गया सर। टाइम भी हो गया क्या कॉपी हुए? हाँ सर। चलिए अगले रिएक्शन, चार रिएक्शन का पेयर करते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं श्मिट से। श्मिट के बाद कर्टियस, कर्टियस के बाद लॉसन। चलिए अगला, श्मिट रिएक्शन फॉर एसिड्स। श्मिट रिएक्शन सिर्फ अपन लेते हैं RC डबल बॉन्ड हुए जिसकी रिएक्शन कराते हैं N3H के साथ, ये है हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बनेगा? ये H ये OH निकल जाएंगे। मतलब सबसे पहले ये N3H हाइड्रोजोइक एसिड, N3H डिसोसिएट करेगा, N3H डिसोसिएट करेगा N3 माइनस प्लस H प्लस में। ये H प्लस इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस H प्लस, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH2 प्लस। ठीक है, इसके बाद N3 माइनस है, N3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, R C डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस यहां माइनस। क्या होगा? N2 एक बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है, N पर माइनस है, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रीन प्लस N2। बात ही खत्म हो गई। इसके बाद तो आपको मालूम है क्या करना है, H2O डाल दीजिए, एसिडिक मीडियम पहले से ही है, तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, रीअरेंज कर जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NR, पानी डाल दीजिए बस, एसिड पहले से ही अवेलेबल है, ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन। आर वी क्लियर? दिस इज श्मिट रिएक्शन फॉर एसिड। आर वी क्लियर? यस वी आर। अगली रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन तो बिल्कुल ही क्लियर हो, आपके पास है एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप कराते हैं NaN3 के साथ। क्या बनेगा? N3 माइनस एक शानदार न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर लेगा, ये बना लेगा R3N3, और इसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता है, मतलब N2 हीट करके निकल जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N, H प्लस H2O, सीधा RNH2। ये है कर्टियस रिएक्शन। वुल्फ रीअरेंजमेंट ही है एग्जैक्ट सेम, बस जो लिविंग ग्रुप है वो जनरेट करने का तरीका अलग है। इसके बाद अगली रिएक्शन है लॉसन रिएक्शन। लॉसन रीअरेंजमेंट, लॉक्सन रिएक्शन, कुछ भी लिख देते हैं इसको। इसमें अपन लेते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्सिमिक एसिड, ऐसा RC डबल बॉन्ड NHOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड।
ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसी भी लिविंग ग्रुप वाले से, मतलब इसकी रिएक्शन अपन करवा लेते हैं TSCl से करवा लेते हैं। तो O के लोन पेयर TS पे अटैक कर देंगे, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डो NHOTS। फिर आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे बेस के साथ, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N-OTS। अब हीट करने के ऊपर ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON नाइट्रीन, और फिर अपन डाल देंगे H2O। बेस अपन ने पहले से डाला हुआ इसलिए कोई खास टेंशन नहीं है। ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONR, और ये फिर से RNH2 बना लेगा, नो प्रॉब्लम। आपको TSCl नहीं लेना होता, मत लो साहब, और भी तरीके हैं। आप ले लेते इसकी जगह पे RCOCl, NHOH है, इसकी जगह आप ले लेते RCOCl, ये O के लोन पेयर इधर अटैक कर लेते, ये बन जाता RC डबल बॉन्डो NHO C डबल बॉन्डो R। फिर बेस से रिएक्शन कराते तो ये बन जाता RC डबल बॉन्ड O N-O C डबल बॉन्डो R, ये एसिटेट आयन बाहर, ये बन जाता नाइट्रीन। और फिर आपको मालूम है इसके अंदर क्या डालना है, सिर्फ H2O डालना है, और ये बन जाएगा RNH2। आर वी क्लियर? ये है लॉसन रीअरेंजमेंट, तीनों सिमिलर पैटर्न की रिएक्शन है, नाइट्रीन फॉर्मेशन से ही है, और कुछ भी अलग नहीं होता है इसके अंदर। इसके बाद एक और रिएक्शन है जो मुझे करानी है, वो है शिमिट रिएक्शन फॉर कीटोन्स। शिमिट रिएक्शन फॉर कीटोन्स में क्या होगा, हम लोग ले लेंगे RC डबल बॉन्डो R-, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं N3H के साथ, H प्लस जाएगा, लोन पेयर पे बाइंड करेगा, ये बन जाएगा ऐसा, और N3 माइनस अब आएगा इधर अटैक करेगा, और ये बन जाएगा RCOH R-N3। स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, RCOH R-N माइनस ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N2 लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, और फिर से नाइट्रीन डेरिवेटिव बन गया है। पर अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन है कि इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट करके आ सकता है, और ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू उसको सपोर्ट कर देगा। तो जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, या बल्कि ग्रुप या फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मोर, वो वाला ग्रुप माइग्रेट होके इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डो N, यहाँ H यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव R, ये H इधर आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्डो NHR-, सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइड। मतलब आपने लिया, मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ले लिया आपने ऐसा, इसकी रिएक्शन आपने N3H के साथ कराई, सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा, और जो बल्कि ग्रुप होगा वो N पे जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एसिड डेरिवेटिव्स क्लियर? प्लीज कॉपी कर लीजिए। समझा है ना ये पूरा क्या हुआ, या समझा ही नहीं है? सर लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? वो बोर्ड पे समझता ही नहीं अच्छे से पूरा, लेकिन लिखने के बाद समझता है। अरे यार, दो दिन से अलग ही तरह की समस्या है यार।
बीच में है ना 3-4 दिन बिल्कुल क्लियर चला था बोर्ड सारे बैचों को, पता नहीं क्या समस्या। सर इस टॉपिक ये शिमट जो है वो वुल्फ वुल्फ का ही है क्या पार्ट? वुल्फ रीअरेंजमेंट का ही पार्ट है? हाँ मतलब ये सब वुल्फ रीअरेंजमेंट बेस्ड ही है ना भाई, सब में जिसमें भी नाइट्रीन बन जाएगा वो सर वुल्फ रीअरेंजमेंट है। ये जो मूवमेंट है ना आर का एन पर, इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब टाइप्स है हॉफमैन ब्रोमाइड, मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट के। हॉफमैन ब्रोमाइड, शिमिट, कर्टियस और लॉसन, ये चारों का पेयर होता है। सर N3H का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? और मतलब ये ऐसा भी बन सकता है। हाँ इसके बहुत आरएस बना सकते हो तुम, कुल मिला के बात ये। ठीक है, कॉपी करो। सर ये लॉसन रीअरेंजमेंट तो वुल्फ रीअरेंजमेंट का पार्ट नहीं है ना?